नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब देख ही चुके हैं कि बिहार का छठ महापर्व का त्यौहार चल रहा है, जो पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम सोचे कि क्यों ना छठ महापर्व के बारे में कुछ बात किया जाए। आखिर छठ महापर्व मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसे मनाने से क्या लाभ मिलता है। ये जो कहा जाता है कि सबसे कठिन व्रत होता है, ये 4 दिनों तक लगातार चलता रहता है। तो छोटा सा प्रयास हमने किए हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये छोटा सा रिक्वेस्ट, पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बिहार का महापर्व छठ पूजा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, बिहार का जो महापर्व है उस छठ पूजा को कहा जाता है। और छठ पूजा का शुरुआत, तो ये जो छठ महापर्व है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहा जाता है, यानी इसका रहस्य कोई ठोस सबूत नहीं, फिर भी हम जितना जुटाए हैं उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। यानी कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले महाभारत काल में हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव को उपासना करके किया था। यानी जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, उन्होंने सूर्य देव की उपासना करके इस पर्व को किया था। तो सब किया था, उसी समय से ये पर्व प्रचलित हुआ था। और उसके बाद देखिए, कर्ण प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़ा होकर, कर्ण प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़ा होकर सूर्य देव को अर्घ्य आरोपित करते थे। और आज भी छठ पर्व में अर्घ्य देना इस परंपरा को दर्शाता है। देखिए, जो भगवान सूर्यदेव के पुत्र जो कर्ण थे, महाभारत में आप लोग देखे होंगे, जो महायोद्धा थे, आपको पता है, तो वो प्रतिदिन सूर्यदेव को पानी में खड़ा होकर लगभग 2-2.5 घंटों तक खड़ा होकर प्रतिदिन सूर्यदेव को क्या करते थे, अर्घ्य दिया करते थे। तो ये कहा जाता है ना कि उस समय के जो अर्घ्य देते थे, वो आज के छठ माता को अर्घ्य दिया जाता है सेम। तो कहा जाता है कि ये छठ पूजा सबसे पहले सूर्य देव के पुत्र अंगराज कर्ण ने किए थे। अंगराज कर्ण किए थे और यह अंगराज कर्ण ने किया था। देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, छठ पूजा मनाए कहाँ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, छठ पूजा बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल में मनाया जाता है। इस जो है बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल और नेपाल, इन सारे देश, नेपाल एक देश है, बाकी सब भारत के राज्य, इन राज्यों और इस देश में बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिन का होता है और ये बहुत कठोर पर्व होता है। इसमें अन्न जल का भी नहीं पिया जा सकता है, जल का भी इसमें त्याग किया जाता है। और ये सबसे पवित्र पर्व माना जाता है जो बिहार का है। और बिहार का ये पहला ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में बिहार का नाम गर्व से लिया जाता है इस पर्व के नाम से। क्योंकि आप देखे होंगे कि हर सीजन जब कार्तिक मास का शुरू होता है तो जैसे बिहार के लोग रहने वाले अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, गुजरात, वो सारे कार्तिक मास में जैसे ही शुरू होता है तो वो छठ पूजा के लिए अपने मिट्टी या धरती के पास आना शुरू करते हैं। क्योंकि ये बिहार के सबसे बड़ा पवित्र और सबसे महापर्व के रूप में जाना जाता है। ये बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल और नेपाल में मनाए जाते हैं। और इसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य देव की पूजा की जाती है। यानी इसमें भगवान सूर्य देव के उगते और डूबते दोनों रूप का पूजा किया जाता है। देखिए, ये पहला ऐसा पूजा है जिसमें दोनों सूर्यदेव के उगते हुए और डूबते हुए दोनों रूप को पूजा किया जाता है। नहीं तो अभी तक केवल सूर्यदेव के उगते हुए ही एक ही को पूजा किया जाता है, मगर ये जो छठ पूजा है इसमें दोनों, ये तो उगते हुए और डूबते हुए दोनों उनके रूपों को पूजा किया जाता है, इसलिए ये सबसे मनाया जाता है। और ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये जो पर्व होता है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और इसमें देखिए, ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पर ये जो पर्व होता है ये 4 दिनों का होता है। ये 4 दिन सबसे कठिन दिन माना जाता है। इस पर्व के सबसे महत्वपूर्ण दिन ये 4 दिन ही माना जाता है। और ये सबसे कठिन होता है, जो व्रती यानी जो व्यक्ति व्रत करता है उसके लिए सबसे कठिन होता है। सबसे पहला दिन होता है जो छठ पूजा के 4 दिनों में से सबसे पहला दिन होता है, जिसको बोला जाता है नहा खा, जो आज के दिन है नहा खा। उस दिन देखिए, नहा खा के दिन क्या होता है, इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति स्नान करके पवित्र और भोजन में चने, दाल की लौकी और सब्जी खाया जाता है। अब देखिए, जो प्रथम दिन होता है नहा खा, जो चौथे दिन में से, उस दिन क्या होता है, जो व्यक्ति व्रत करने वाले वो पहले
या अपने शरीर को स्वच्छ यानी स्नान करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र करेंगे। उसके बाद से चने के दाल और लौकी की सब्जी साथ में चावल बनाकर इसमें खाया जाता है, यानी पवित्र यानी शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आता है दूसरा दिन, जिसमें हम लोग को कहा जाता है खरना, खरना बोला जाता है। तो इस दिन देखिए, इस दिन व्रती यानी जो व्रत करने वाले व्यक्ति हैं, इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर रोटी और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। अब देखिए, जो दूसरा दिन होता है, ये दिन जो मान लीजिए पहले दिन नहा खा हो गया, अब दूसरा दिन होता है खरना के दिन होता है। इस दिन सुबह में जैसे नहा खा आज हुआ, मान लीजिए सुबह में जैसे होगा, तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो व्रत करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक बूंद पानी तक नहीं पीते हैं। जैसे सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त होने के बाद जो गुड़ यानी मीठा होता है, देहात भाषा में मीठा बोला जाता है, मीठे का खीर बनाया जाता है, वो भी मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और उसके साथ रोटी रखा जाता है और फल जो होता है, फल को लिया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा दिन यानी संध्या। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है संध्या, यानी इसी दिन जो पर्व का महान पर्व होता है वो सबसे प्रमुख दिन इसी दिन को कहा जाता है, यानी तीसरा दिन या संध्या अर्ध दिन। देखिए, इस दिन बस्ती यानी जो व्यक्ति व्रत करता है, इस दिन बस्ती और पूरे परिवार नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। देखिए, जो तीसरा दिन होता है उस दिन जो व्रत करने वाले व्यक्ति होते हैं और उनके परिवार के लोग होते हैं, बड़े उत्सुक होते हैं कि आज हम छठ माँ के जो घाट होता है, जिसको नदी या तालाब के किनारे बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो लोग बड़े धूमधाम से जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुराने पोशाक को पहना जाता है, जैसे में औरत हो गई उन लोगों के लिए साड़ी पहना जाता है, और जो पूरा एथी हो गए, जो अगर जेंट्स हैं अगर वो छठ कर रहे हैं तो उनके लिए धोती कुर्ता होता है, वो छठ में पहना जाता है, यानी पुराने समय से ये रिलेटेड है पर। और इसमें जैसे ही देखिए, और इसमें तीसरे दिन बस्ती यानी नदी तालाब के पास जाएंगे और जो सूर्यदेव डूबते होते हैं, जो सूर्यदेव डूब रहे होते हैं, उनको अर्घ अर्पण किया जाता है। उस दिन उनको अर्घ दिया जाता है और अर्घ देकर उनका पूजा किया जाता है सूर्यदेव के, यानी डूबते हुए सूर्य को तीसरे दिन क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, संध्या अर्घ किया जाता है। और चौथा दिन यानी अंतिम दिन, इस दिन क्या होता है, इस दिन देखिए, इस दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। और इसके बाद जो बस्ती यानी जो व्रत करने वाले व्यक्ति है वो अपना व्रत को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसमें अपना व्रत को तोड़ते हैं, यानी जो बस्ती अपना जो 4 दिन का उपवास रखे हैं वो इस सूर्यदेव के सुबह सुबह अर्घ देने के बाद उस व्रत को तोड़ते हैं। और जो भी प्रसाद में पकवान वकवान जो भी चीज़ होता है उसको आपस में छठ के पास जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे वितरण कर छठी माँ का आशीर्वाद लेता है लोग और अपने घर चल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने का है, इसमें बांस की सूप और सुपली का उपयोग होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है जो होता है, इसमें बांस के सूप और सुपली का उपयोग किया जाता है। अब पूछिएगा सर सूप और सुपली का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे कहा जाता है कि सूप और सुपली के पीछे यानी जो बांस होता है, बांस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो छठ पूजा है, आप लोग बिहार के होंगे तो मालूम होगा, जैसे में हम बिहार के हैं, तो छठ पूजा जो बिहार में होता है वो संतान प्राप्ति या संतान प्रगति के लिए छठ को किया जाता है। यानी जो छठ माता है उनको कहा जाता है कि ये बालकों के लिए, बालकों का देवी है, तो ये क्या किया जाता है, संतान प्राप्ति, अगर जिनको संतान नहीं होगा उनके लिए ये पर्व होता है और बच्चे को भविष्य उज्ज्वल हो उसके लिए ये पर्व किया जाता है। तो इसमें बांस के सूप और सुपलियों का उपयोग किया जाता है, यानी बांस काफ़ी तेज़ी से फैलता है। देखिएगा साल भर के अंदर बहुत बड़ा फैल के हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लोगों का इच्छा होता है कि हमारा संतान भी हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करे और बहुत बड़ा हो, इसलिए वो बांसों के सुपली और सूप का उपयोग करते हैं, सूप और सुपली का उपयोग करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हो वो समृद्धि बने और विकास करे और जल्दी से जल्दी क्या करें, हमारा नाम रोशन करें। तो इतना ही था, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।